Hello students, welcome to the new video of DK Goyal full book solution series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले पिछले क्वेश्चंस में पिछले वीडियो में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल एंड कंपनी। ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजैक्शंस कौन से महीने में हो रही है? ट्रांजैक्शन हो रही है 2022 जून। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2022 जून एक कॉमन बना लेंगे और उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन देखो, फर्स्ट अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख रुपीस। अरुण एंड गोविल कंपनी ने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक के अंदर पैसे जमा करे कितने? 6 लाख रुपए कैपिटल। तो हमारा रूल क्या होता है? जब जो चीज आएगी वो हम पहले लिखेंगे और जो जाएगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? बिजनेस तो हमारे पास आया बैंक, तो मींस हम लिखेंगे एक टर्म को बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा क्यों आ रहा है? कैपिटल की वजह से। तो तुम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट 6 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, ट्रांजैक्शन नंबर 3 जून 3 को ट्रांसफर हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है। ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल रूल होता है कि हमें क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट निकाल के टोटल में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 2 लाख रुपीस। 2 लाख का 10% निकालेंगे, जीरो हटा दो, कितना आ गया? 20। 2 लाख में से 20 माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आ गई? 1,80,000। इट मींस हमने जो परचेज करा है मुकेश से वो कितने का किया है? 1,80,000 का। अब उसकी एंट्री कर देंगे। मींस 3 डेट को हमारे पास आया सामान, तो मींस परचेज हमेशा डेबिट में आती है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। मुकेश से हमने परचेज किया है। अमाउंट कितनी आई थी? अमाउंट हमारी आई थी 1,80,000। 1,80,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, फोर्थ को 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। 1/4 सामान हमने वापस कर दिया। किसको? मुकेश को वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो उसने क्वालिटी बोली थी वो क्वालिटी का नहीं था, तो हम वापस कर देते हैं। तो जून 4 को मुकेश का 1/4 हमने वापस कर दिया। इसका 1/4 निकालेंगे तो आएगा 45,000। मींस अब एंट्री जब वापस कर दी तो इस एंट्री को घुमा देंगे, मींस मुकेश ऊपर चले जाएगा और परचेज नीचे आ जाएगा। सो इट मींस 4 पर एंट्री होगी मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका 1/4 हो गया कितना? 45,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री हो रही है 6 को इशूड अ चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% एज कैश डिस्काउंट। अब हमने मुकेश को चेक दे दिया 2% काट के, जितने भी उसके पैसे बने। तो पहले सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमें मुकेश के पैसे यहाँ पे बन कितने रहे। तो देखो, मुकेश को हमने 1,80,000 रुपीस का सामान खरीदा था, उसमें से 45 का वापस कर दिया। 45 का वापस कर दिया मींस अब हमने उसको कितना पैसा चुकाना है? 180 माइनस 45 मींस कितना बना? 1,35,000 उसको चुकाना है। अब उसमें से 2% काट के हमने बाकी पेमेंट कर दी। ठीक है, तो पेमेंट करेंगे, यहाँ पैसा जाएगा, इट मींस कैश यहाँ बाद में आएगा और डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है। तो इट मींस पहले कौन आएगा एंट्री में? पहले हमारी एंट्री में आएगा, एंट्री हो रही है हमारी 6 डेट को। पहले आएगा मुकेश डेबिट। कितने पैसे देंगे थे? 180 में से 45 आप माइनस कर दो तो कितना पैसा बन गया? 135। और हमने दिया है चेक तो आएगा बैंक। इस एंट्री में डिस्काउंट भी है तो आएगा टू डिस्काउंट। क्रेडिट साइड वाले डिस्काउंट को बोलते हैं रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव आएगा। अब ये डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट था 2%। अब इसका 2% निकालते हैं तो बनेगा 0,072। 27 रुपीस डिस्काउंट बन गया। अब 135 में से 2700 माइनस कर दो तो ये हमारी वैल्यू बनेगी 1,32,300। ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, जून 7 को विड्रू फ्रॉम बैंक 2,20,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने बैंक से पैसा निकाला, हमारे पास क्या है? पैसा, और 10,000 रुपए मालिक ने निकाला ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, तो मालिक को पैसा निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो मींस 7 डेट को हमारे पास एक को आया पैसा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। एक हमारे पास आई ड्राइंग्स तो हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, पैसा कितना था? 2,50,000। ड्राइंग्स कितनी है? 10,000। और इससे क्या कम हुआ? इससे कम हो गया हमारा
बैंक, तो क्रेडिट वाली साइड रहेगा बैंक 2,60,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 को, जून 10 को, परचेज द मशीन फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, पेमेंट फॉर मशीन वाज पेड बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, अगर हम मशीन खरीदते हैं उसके ऊपर इंस्टॉलेशन करें, कैरिज करें या इमीडिएट रिपेयर्स करें, वो सब सारी की सारी चीजें मशीन की वैल्यू में ऐड हो जाती हैं। जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन दे रखी है वो मशीन की वैल्यू में ऐड कर देंगे। मींस यहाँ पे एंट्री होगी 10 डेट को, मशीन हम खरीद रहे हैं तो एंट्री में आएगा मशीन अकाउंट डेबिट, 1 लाख की मशीन थी, 5,000 की इंस्टॉलेशन कराई तो टोटल मशीन कितने की होगी 1,05,000, ठीक है। अब हमने इसको चेक किया था, मशीन के लिए हमने चेक किया, इंस्टॉलेशन के लिए हमने कैश किया, तो इट मींस 2 में हमारे पास से चेक भी गया है, कुछ बैंक भी गया है और कैश भी गया है, तो दोनों आएंगे कैश अकाउंट। कैश चेक कितना गया है 1 लाख रुपीस और कैश कितना गया है 5,000, ठीक है। ये हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री जो हुई है 12 को, सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख टू अमर, हमने सामान बेच दिया भैया अमर को 1 लाख रुपए का। 12 डेट को, 12 डेट को हमने सेल्स कर दी, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आती है, मींस एंट्री विल बी अमर टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख एंड 1 लाख। नेक्स्ट है 13 को, अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग द चेक ऑफ 98,500, चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। अमर ने हमें 98,500 दिया और उसने बोला फुल सेटलमेंट हो गई, अब और पैसे नहीं, हमने सामान बेचा था 1 लाख का, मींस 1,500 रुपए का उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास पैसा आएगा 13 डेट को, हम लिखेंगे चेक के द्वारा हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो डिस्काउंट हमेशा बैंक और क्रेडिट पर साइड रहता है, अगर बैंक यहाँ पे डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही आएगा। और ये बैंक क्यों आया है अमर की वजह से, तो हम लिखेंगे अमर, अमर में आएगा 1 लाख रुपीस, कितने का चेक दिया था 98,500, तो डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट आ गया हमारा 1,500। नेक्स्ट 15 को, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000 एंड फॉर ऑफिस यूज 5,000, हमने स्टेशनरी खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, मींस 15 को पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज हो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, मींस यहाँ पे आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और हमने खरीदी है स्टेशनरी ऑफिस के लिए, तो ऑफिस वाली स्टेशनरी की कहलाएगी। ड्राइंग्स कितनी करी है घर के लिए जो खरीदी है वो ड्राइंग्स में आएगा, ड्राइंग करी है हमने 3,000 और ऑफिस के लिए खरीदी है 5,000, वो स्टेशनरी के नाम पे आएगा और इन दोनों के बदले में क्या गया होगा पैसा, तो 2 वाली साइड में आएगा कैश, ठीक है। नेक्स्ट है 20 डेट को, परचेज लैंड फॉर 2 लाख, 1% एज ब्रोकरेज, 15,000 एज रजिस्ट्रेशन फीस, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो देखो हमने लैंड खरीदा, उसमें 1% हमने ब्रोकरेज दी, 1% लैंड का कितना हो जाएगा, 1% उसका हो जाएगा 2 लाख का, 10% होता है 20,000, 1% होगा 2,000, तो मींस 2,02,000 रुपए तो ये हो गए। अब उसके बाद 15,000 रुपए हो गए, इट मींस टोटल हमारा जो पैसा बना वो बना 2,17,000। अब 2,17,000 का हमने लैंड खरीदा है, तो हम सारी चीजें एक ही बार में ढूंढ देंगे, लैंड में ही लिखेंगे। मींस हमारे पास क्या आया 20 डेट को, हमारे पास आया लैंड अकाउंट डेबिट कितने का 2,17,000 और इसके बदले में हमने दिया है चेक, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 2,17,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे 30 को, wages due to laborers 20,000 and salary due to clerk 30,000। ड्यू का मतलब होता है कि पैसा देने वाला है, हमने नहीं दिया है, तो ड्यू में हम क्या लिखते हैं, ड्यू में हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। मींस 30 डेट को क्या होगा, हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग है और वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस आउटस्टैंडिंग है और क्या आउटस्टैंडिंग है सैलरी, तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो ये दोनों हमारे पास आ रही है, इनको लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग। भी आउटस्टैंडिंग का शॉर्टकट होता है, तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। वेजेस कितनी थी आउटस्टैंडिंग, वेजेस थी हमारी 20,000 और सैलरी थी 30,000, मींस वेजेस में आएगा 20,000, सैलरी में आएगा 30, ये वेजेस में आएगा 20 और यहाँ सैलरी में आएगा 30,000, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।